अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, उसका लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के स्मोकिंग के यानी सिगरेट पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्मोकिंग हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है, हमें पहले ये बात समझ आनी चाहिए। तो स्मोकिंग हमारे लिए इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि जो सिगरेट का धुआं होता है और सिगरेट होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कितने केमिकल कंपाउंड्स होते हैं? एक सिगरेट में तकरीबन 4000 केमिकल्स होते हैं। वो 4000 केमिकल्स में से तकरीबन 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि कैंसर काजिंग होते हैं, और बहुत सारे बीच में पॉइजनस होते हैं, यानी उनके अंदर एक जहर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम वही धुआं अंदर लेकर जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत से नुकसान होते हैं। तो अच्छा बच्चे, यहाँ पर ना बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जो स्मोकिंग है ना सिर्फ लंग कैंसर काज करती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज, कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज है। लेकिन बेटा इस ये क्यों कहते हैं लोग? इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत से लोग जो लंग कैंसर से मरते हैं वो स्मोकर्स हैं। तकरीबन 95% जो लोग हैं ना, 100 में से 95 लोग जो लंग कैंसर से मरते हैं वो 95 लोग स्मोकर्स होते हैं। लेकिन बेटा ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि बेटा स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर काज नहीं करती। स्मोकिंग इफेक्ट्स द ह्यूमन फ्रॉम हेड टू टो, कि ये सर से लेकर पाँव तक इंसान को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब बेटा स्मोकिंग के हमारे पर क्या क्या नुकसान आते हैं उनको मैं मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो स्मोकर्स की बात करते हैं कि स्मोकर्स का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। स्मोकर मतलब कि जो स्मोकिंग करता है कि वो बहुत सी मतलब है ना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज जो है ना उन तक पहुंच जाएगा। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उस बीमारी को कहते हैं जो कि बीमारी इंसान की मौत का सबब बनती है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि स्मोकर्स जो हैं इनके अंदर बहुत से कैंसर लाइक दैट किडनी कैंसर जैसे कि गुर्दों का कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर, लेरिंग्स कैंसर यानी कि गले का कैंसर, पैंक्रियाज और पित्ते का कैंसर, ये सारे जो हैं ये स्मोकिंग की वजह से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात है कि बहुत से केमिकल सिगरेट जो केमिकल्स हैं सिगरेट के अंदर जो कि डैमेज करते हैं हमारे एयर पैसेज वे को। एयर पैसेज यानी जहाँ से सांस अंदर जाता है और सांस बाहर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है एम्फीसीमा और बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात है कि स्मोकिंग का हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट है, क्या असर है। तो बेटा देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते हैं कि जो हमारे ब्लड है पूरी बॉडी में पंप होना है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, तो बेटा आप देखो कि स्मोकिंग हैज आल्सो इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। होता क्या है स्मोकिंग के अंदर बेटा? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बेटा हम दूसरा नाम देते हैं साइलेंट किलर का। इतनी जहरीली गैस होती है, इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि बेटा इसकी कोई स्मेल वगैरह भी नहीं होती। तो ये करती क्या है एक्चुअली ना, हीमोग्लोबिन ने बाइंड करना होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ये बेटा फिर ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होती है वहाँ वहाँ पे उसे अलग होकर यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये करता क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी, जिस वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। Many chemicals in tobacco smoke increase the production of platelets. Platelets आपने 9th क्लास में पढ़ा है क्या होते हैं? सेल लाइक बॉडीज होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, तो इनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। अब बेटा इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने से हमें नुकसान क्या होता है? अगर तो बेटा ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाते हैं प्लेटलेट्स, तो इससे क्या होगा कि हमारा ब्लड जो है विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा होने से हमें बहुत सी जो बीमारियाँ होंगी जिसमें आर्टियोस्क्लेरोसिस जो है वो ऑन दी टॉप है। उसके बाद बहुत सी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस वगैरह हैं जो कि स्मोकर्स कॉज जो है ना हासिल कर लेते हैं। जो सिगरेट स्मोक है वो हमारी बॉडी में कॉज करता है, ख़ास तौर पे लंग्स के अंदर। तो कुछ इन्फेक्शन का यहाँ पे जिक्र करते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम आम जुबान में टीबी कह देते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस का जो खतरा है वो 2 से लेकर 4 गुना बढ़ जाता है स्मोकर्स के अंदर। ठीक है, इस तरह जो न्यूमोनिया है इसका जो खदशा है वो 4 गुना बढ़ जाता है। ये बेटा आपके एमसीक्यूज भी हैं साथ साथ, ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है स्मोकर्स के अंदर। उसके बाद बेटा वो नेक्स्ट जो इसका नुकसान है वो वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ। वीकनिंग, दांतों का कमजोर हो जाना, स्टेनिंग, दांतों के ऊपर दाग लग जाना। ठीक है, आपने अक्सर लोगों के दांतों के ऊपर देखा ना, उनके दांत जो है वो येलो हुए थे, इवन ब्लैक हुए होते हैं। ठीक है, वो सिगरेट पी पी के हुए होते हैं। तो अगर स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग
कमजोर हो जाना एंड स्टेनिंग, दाग लग जाना ऑफ टीथ, दांतों के। ठीक है, अब यहाँ पर उसने इसका भी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया हुआ है कि देखो कि टीथ लॉस जो है वो देखा गया है कि 2 से लेकर 3 गुना ज्यादा है स्मोकर्स के अंदर नॉन स्मोकर्स की निस्बत। उसके बाद बहुत सी हार्ट डिजीज हैं जो कि हमारी बॉडी में काज करती है स्मोकिंग। कितना ज्यादा रिस्क बढ़ा देती है, 25 to 30% इंक्रीज कर देती है। बेटा ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, जो बेटा जितनी भी फिगर्स होती है ना ये सारे आपके एमसीक्यूज होते हैं, इनको आपने रट्टा मारना होता है। ठीक है, इसी तरह जो लंग कैंसर है इसका रिस्क कितना बढ़ा देती है, 20 से लेकर 30% तक। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिए हुए हैं डिफरेंट बीमारियों के। उसके बाद बेटा एक जो बड़ा नुकसान और होता है वह सोशल अनएक्सेप्टेंस। सिगरेट पीने वाले को आमतौर पे हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, तो क्या होता है कि स्मोकर्स में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस, क्योंकि जब मतलब जाहिर बात है कोई भी स्मोकिंग कर रहा होता है तो वो धुआं जो है वो एक्सेल कर रहा होता है, उससे क्या होता है कि दूसरे बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उसको सोशली अच्छा नहीं समझा जाता। तो बेटा ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है स्मोकर्स के ऊपर कि उसे सोशल अनएक्सेप्टेंस भी मिल सकती है। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट बेटा हम ना 31 मई आने वाली है, 31 मई को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ना वो मतलब कि मनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट एनजीओज, डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अवेयरनेस देती हैं स्मोकिंग के हवाले से और डिफरेंट किस्म के इकदाम उठाते हैं इस दिन में और लोगों को बताते हैं कि स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग के ये नुकसान आते हैं और डिफरेंट किस्म के ना स्टेप्स लेते हैं। तो 31 मई जो है ना ये भी आपका एमसीक्यू है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को, ये भी बोर्ड में काफ़ी दफ़ा एमसीक्यू आया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों का जो चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये बेटा मैंने आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट प्रिपेयर की है, ये आपने असाइनमेंट बनानी है खुद। ठीक है, और खुद बनाकर बेटा आपको ना 5 बीमारियां रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपने एक टेबल बनाना है, उस टेबल में हर बीमारी की डेफिनेशन, उसके इफेक्ट्स, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट। ठीक है, ये बेटा कुछ चीज़ें मिसिंग है आपकी बुक के अंदर, तो जो चीज़ मिसिंग है उसका आप लेट से कि एम्फीसीमा के इफेक्ट्स हैं वो मिसिंग है तो आप इस तरह करके उधर डैश लगा दें। बाकी बेहतर यह है कि आप लोग नेट पे सर्च करके ना इसके जो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख लें, एक बात। दूसरी बात बेटा, जब आपने ये टेबल बनाना है ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दोबारा एक्सप्लेन करें। ठीक है, आप क्या करें, लेट से कि मतलब कि जो लंग कैंसर है इसके जो मैंने आपको कॉजेज पढ़ाए थे, यहाँ पे आपको मैंने स्मोकिंग पढ़ाया था, पैसिव स्मोकिंग पढ़ाया था। ठीक है, तो आगे उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा, आप सिर्फ यहाँ पे स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग लेते हैं, उसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यानी सिंपल आप कोड वर्ड्स में लिखते हैं, एक आपके पास पेज बन जाएगा, उस पेज के ऊपर आपकी 5 डिजीजेज जो है ना वो आ जाएंगी और आपका तकरीबन ये हाफ चैप्टर बन रहा है, आपका हाफ चैप्टर सिर्फ एक टेबल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल बेटा आप जो भी मैं आप लोगों को लेक्चर्स देता हूँ आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। ठीक है, इसको समझें, दोबारा समझें, अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप मुझसे डिस्कस करें, मुझसे कांटेक्ट करें आप। ठीक है बेटा, तो इनके आप मैं खुद कहूँगा कि आप लोग इनके नोट्स भी बनाएं और इनको अभी से प्रिपेयर करें, क्योंकि बेटा अभी आपके पास टाइम है, आप इसको अभी कर लें, आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे और बहुत से बच्चों से आप बेहतर रह जाएंगे। किसी किस्म की आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपके लिए इधर हाजिर हूँ, आप मुझसे कभी भी और किसी भी टाइम किसी भी टॉपिक के हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।